नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ट्रंप के कोर मेगा सपोर्टर्स ने यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स ने 63% वोट्स के साथ में ये कहा है कि ट्रंप चाहते नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स में जो रिमेनिंग लिस्ट है उसे रिलीज किया जाए। ये जो 63% है ये क्यूनिपियाक यूनिवर्सिटी की तरफ से पोल कंडक्ट किया गया था। इसके बाद में इस पोलिंग को देखते हुए ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इन्होंने अपने सपोर्टर्स को यह भी कहा कि हमें कोर मेगा सपोर्टर्स की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स एंग्री मेगा सपोर्टर्स वीकलिंग्स ओवर जेफरी एप्स्टीन फाइल फ्यूरी। यानी इसके बाद में जो रिपब्लिकन जो पार्टी है, जो ट्रंप की पार्टी है, इसमें भी एक रिफ्ट देखा जा रहा है, जहां पर कुछ सीनेटर्स का ये मानना है कि जो रिमेनिंग क्लाइंट्स की जो लिस्ट है एप्स्टीन फाइल्स में उसे रिलीज करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसे हिडन ही रहना चाहिए। इस पर इलोन मस्क ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि जो शख्स जो ये बातें करता था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि एप्स्टीन फाइल्स को यहाँ पर रिलीज कर देंगे डेमोक्रेटिक पार्टीज के अगेंस्ट में, काफी ऐसे नाम भी हैं जिन्हें एक्सपोज किया जाएगा। अब यहाँ पर खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं, ये एक हॉक्स है, एप्स्टीन हॉक्स। सो इसे थोड़ा डिटेल समझने की जरूरत है कि पूरी कहानी है क्या। सो अगर हम बैकग्राउंड की पहले बात करें, जेफरी एप्स्टीन जो कि एक फाइनेंसियर माना जाता है, 2019 के टाइम में सेक्स ऑफेंडर के रूप में इन्हें कॉन्विक्ट किया जाता है, जिनका एक वास्ट नेटवर्क देखा जाता है एलिट कनेक्शन के साथ में। फिर इसके कुछ टाइम के बाद में कस्टडी में ही इनकी डेथ हो जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इनकी डेथ को लेकर के इनकी जो डेथ है वो भी कहीं न कहीं सस्पिशियस है। इसमें यह भी कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ में कौन प्राइवेट जेट के साथ में सफर किए, खासकर लॉलिता एक्सप्रेस में, कौन इनके आइलैंड को विजिट किया है, इनके होम्स को विजिट किया है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं खासकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड एब्यूज के मामले में। तो इसको लेकर अभी भी फिलहाल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अर्ली 2025 की हम बात करें, उस टाइम में पब्लिक एंड मीडिया प्रेशर के बाद में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कुछ नाम को यहाँ पर रिलीज किया जाता है एप्स्टीन मैक्सवेल केस में, जिसमें प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन और एलेन डेरशोविज इनका नाम लिया जाता है। इसके बाद में यह भी कहा जाता है कि बाकी जो रिमेनिंग लिस्ट है फिलहाल अभी ये अनडिस्क्लोज्ड है, और इसी रिमेनिंग लिस्ट को लेकर ट्रंप लगातार अपनी इलेक्शन कैंपेन में यह है कि इन नाम को यहाँ पर रिलीज किया जाए, क्योंकि इसके पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन, इनका नाम पहले शामिल था, और भी बड़े बड़े यहाँ पे एलिट क्लास के जो नाम है उसमें शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ट्रंप है ये कहीं न कहीं जो रिच एलिट है इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के पार्टी से कुछ यहाँ पर लोग इस केस से कनेक्टेड है, और क्योंकि जो मेगा के जो सपोर्टर है, जो कोर मेगा सपोर्टर्स हैं, ये ट्रंप को एज एन एंटी ग्लोबलिस्ट, एंटी एलिट, एंटी ट्रांसपेरेंसी और एंटी पेडोफिलिया इस रूप में देखे। एंटी पेडोफिलिया मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और एब्यूज को अगेंस्ट में जो आवाज उठाता हो, मतलब इन्हें एज ए चैंपियन के रूप में देखा जा रहा था एप्स्टीन केस के मामले में, जो कहीं न कहीं डेमोक्रेट्स को एक्सपोज कर रहे थे, कुछ मीडिया टाइकॉन्स को एक्सपोज कर रहे थे, और पॉसिबली यहाँ कुछ फॉरेन रॉयल्स के भी लिंक बताए जा रहे थे। लेकिन अब वही मेगा सपोर्टर्स जो है ये ट्रंप के अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं, जिनमें एलेक्स जॉन्स, स्टीव बैनन, ये तमाम जो नाम है ना, जो इन्फ्लुएंशियल मेगा वॉइसेस है, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स को फुल रिलीज करने के लिए। लेकिन इस बीच में ट्रंप का रिस्पांस यह है कल के दिन में, 16 जुलाई के दिन में ट्रुथ सोशल में इन्होंने यहाँ पे लिखा, द एप्स्टीन हॉक्स इज द लेटेस्ट स्कैम बाय रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में, इसके पहले भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जो कैंपेन चलाया जा रहा था, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो एप्स्टीन हॉक्स है ये डेमोक्रेट्स की तरफ से एक लेटेस्ट स्कैम है। और यहाँ पर आगे लिखते, सम स्टूपिड रिपब्लिकन्स फुलिश मेगा वीकलिंग्स आर फॉलिंग फॉर इट। फिर बाद में लिखते, आई डोंट वांट योर सपोर्ट, यानी कि वो सब रिपब्लिकन्स, वो मेगा सपोर्टर्स जो इस डेमोक्रेट्स के स्कैम में पड़ चुके हैं और ट्रंप से सवाल कर रहे हैं, ट्रंप को उनका सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब ये चीजें कहीं कहीं ट्रंप डायरेक्ट इंसल्ट कर रहे हैं अपने मेगा कोर बेस सपोर्टर्स का, जिसमें ये कहा जा रहा है जो वीकलिंग्स है, मतलब कि आप स्टूपिड हो, फुल्स हो। जो एप्स्टीन को हॉक्स बताया जा रहा है मतलब कि एक फॉल्स है। और ये भी कहा गया कि जो लेफ्टिस्ट मीडिया है इसे कहीं कहीं बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। और इस फ्रैक्चर्ड मूवमेंट में जो इन्फ्लुएंसर्स इसमें शामिल है, एलेक्स जॉन्स, बेनी जॉनसन, मेट वॉल्स, लारा ट्रंप, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ट्रंप को ये कहा है कि ट्रंप का ये बिगेस्ट पॉलिटिकल मिस स्टेप है अपने करियर का। इसकी बातें काफी लोग अलग अलग की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ट्रंप मोरल अथॉरिटी इज इन क्वेश्चन। फिर नीचे यहाँ लिखा आता है कि फाइल्स शुड बी मेड पब्लिक। यानी इलोन मस्क ने भी यहाँ पे कहा, जस्ट रिलीज द फाइल्स एज प्रॉमिस्ड। यानी इसके अलावा FBI के डिप्यूटी चीफ ने भी यहाँ पर ट्रंप के अगेंस्ट में ये कहा है कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, जो रिमेनिंग नाम है, इसे डिस्क्लोज करना काफी जरूरी है। मतलब कि ट्रंप के पार्टी के अंदर में एक रिफ्ट देखने को मिल रहा है। यानी जो मेगा सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप के जो हेड्स है, जिसमें लिखा होता है MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी आज के टाइम में जला रहे हैं। और ट्विटर में आज के टाइम में विक ट्रंप ये ट्रेंड कर रहा है, मेगा विकलिंग्स ये ट्रेंड कर रहा है।
इसके अलावा द डोनाल्ड एंड गैब जैसे जो फॉरम्स हैं इसमें एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट भर भर के यहाँ पे लिखे जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये ट्रम्प के लिए एक मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रास रिवोल्ट माना जा रहा है जो इन्हीं के सपोर्टर्स इन्हीं के अगेंस्ट में कर रहे हैं। इस पर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और लीगल पोजीशन क्या कहता है। देखिए वहां के जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, इन्होंने पहले ये क्लेम किया था कि जो DOJ है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कुछ नोटेबल्स यहाँ पर नेम है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, इन्होंने ये क्लेम किया। लेकिन जुलाई 2025 के टाइम में वही DOJ और FBI इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि नो ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट, कोई भी यहाँ पर रिमेनिंग क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर क्लोज कर दी गई है और अब यहाँ पर जो मेगा फिगर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ट्रम्प के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है कि ट्रम्प कहीं न कहीं जो एलिट्स है उन्हें कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करना चाह रही है। इन सब का स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ट्रम्प के लिए। देखिए 1990 से लेकर 2002 तक के बीच में ट्रम्प और एप्स्टीन के बीच में काफी इमेजेस सर्कुलेट की गई थी। इसके बाद ट्रम्प की तरफ से इसे बैन किया जाता है एप्स्टीन के नाम को। इसके बाद ट्रम्प एप्स्टीन से अपने आप को अलग कर लेते हैं क्योंकि ट्रम्प को इस बात का डर था कि इन्हीं के जो GOP है, ग्रैंड ऑफ ऑल पार्टी या सीनेटर कह सकते हैं, इनकी सपोर्ट कहीं न कहीं ट्रम्प से छूट ना जाए, इनकी अलाइज कहीं न कहीं ट्रम्प को छोड़ ना दे। और अब कहीं न कहीं ट्रम्प ये नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, ये एक लेफ्टिस्ट ट्रैप है। इवन की पोल्स, मीडिया और पब्लिक सेंटीमेंट क्या कहती है। देखिए क्यूनिपियाक जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली पोल कंडक्ट किया 16 जुलाई के दिन में। 63% US एडल्ट्स ने यहाँ पर ये माना कि ट्रम्प एप्स्टीन इश्यूज को हैंडलिंग नहीं करना चाहते, डिसअप्रूव इन्होंने यहाँ पर शो किया। 63% काफी ज्यादा होता है। इन्हीं के सपोर्टर्स ने यहाँ पर 63% ये कहा कि ट्रम्प इस केस को हैंडल नहीं करना चाहते हैं। वहीं 52% यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि जो क्लाइंट केस का जो इशू है ये जितना हिडन रहे उतना बढ़िया है। लेकिन जो रिपब्लिकन्स जिन्होंने वोट किया डिसअप्रूव को लेकर, 41% ये चाहते हैं कि जो ट्रम्प का जो कमेंट है ये दिखाता है कि ये इस केस को कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। 36% ने यहाँ पर ये कहा कि ट्रम्प अपने स्टांस को लेकर काफी कंफ्यूज है और 13% इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि 2026 में ये अनदर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे ताकि जो एप्स्टीन इश्यूज हैं, जो केस है, जो रिमेनिंग लिस्ट है, इसे यहाँ पर फुल रिलीज करने को डिमांड कर सकें। इवन की मीडिया यहाँ पर ये कह रही है, फॉक्स न्यूज हो चाहे CNN हो, द गार्डियन हो, वाटर सीड फ्रैक्चर्स इन मेगा आइडेंटिटी। इवन यहाँ पर CNN ने यहाँ पर ये कहा कि पोर्ट्रे ट्रम्प एज ए हिपोक्राइट एंड डिफेंडर ऑफ एलिट्स। मतलब कुछ हैंकर्स यहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं जो ट्रम्प को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ ट्रम्प्स के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। और इन सब का एक वाइडर इंपैक्ट ये होगा खासकर GOP तो 26 के इलेक्शंस में, मिड टर्म के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, और जियो पॉलिटिक्स में। पहले अगर मिड टर्म इलेक्शंस की बात करें तो ट्रम्प को इससे जो मेगा सपोर्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इवन कि इसके पहले भी विवेक रामास्वामी, रॉन डिसेंटिस ने अपने आप को अलग कर लिया ट्रम्प से। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रो एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ट्रम्प को यहाँ पे इंटायरली बाईपास कर सकती है। इसका डेमोक्रेटिक एडवांटेज कुछ इस तरीके से होगा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये अब खुल के ये कह सकते हैं कि ट्रम्प एलिट्स क्लास को डिफेंड करना चाहते हैं। ऑलरेडी कहीं के मेगा में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन देखा जा रहा है और ये कहीं एक न्यू क्लीवेज पॉइंट होगा जो 2026 के कैंपेन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और इन सब का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि ट्रम्प का जो इंटरनेशनल इमेज है, जो ये कहते हैं कि हमने इस वॉर को रुकवा दी, हमने टैरिफ इंपोज कर दी, ये कहीं के डैमेज हो सकता है। और ये दिखाया कि एलिट क्लास को लेकर जिस तरीके से ट्रम्प एक कैंपेन स्टार्ट किया करते थे, कैंपेन को रन किया करते थे, ये आज के टाइम में इनकंसिस्टेंट है। और इसका फायदा चाइना, रशिया कहीं न कहीं उठा सकता है कि ट्रम्प को लेकर आज के टाइम में जो अमेरिका में इंटरनल डीके देखा जा रहा है, एक एलिट इंप्यूनिटी देखी जा रही है, इससे रशिया, चाइना जैसे देशों को यहाँ पर फायदा हो सकता है। क्योंकि इसको लेकर US में एक मेगा सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है, जहां पर कुछ ट्रम्प के सपोर्टर ट्रम्प एज ए ब्रांड को प्रमोट करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प से उन्हीं के सपोर्टर्स कुछ सवाल कर सकते हैं, खासकर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। मतलब जो ट्रम्प का जो मूवमेंट है एक कंप्लीटली आज के टाइम में स्प्लिट हो सकता है कि एक ट्रम्प लॉयलिस्ट के रूप में और दूसरा ट्रूथ सीकर के रूप में, जो ये चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करना चाहिए। तब यहाँ पर ट्रम्प के लिए एक डायलेमा आ सकता है। अगर ये अपने गोल्स को चेंज करते हैं तो इन्हें आज के टाइम में वीक और रिएक्टिव देखा जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प के पास एक डायलेमा, और यहाँ पर ट्रम्प के पास एक डायलेमा आता है कि ट्रम्प क्या पहले की तरह कैंपेन करेंगे और एप्स्टीन फाइल्स को कंप्लीट यहाँ पर रिलीज करने की बात करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, इनके पास जो कोर बेस है एक सपोर्ट मिलता रहेगा, आगे मिड टर्म इलेक्शंस के लिए भी फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं जो अपनी कोर बेस है मेगा का, ये लूज कर सकते हैं। मतलब ये ट्रम्प के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है, क्योंकि ट्रम्प बार बार ये तो कहते आ रहे हैं ना कि एप्स्टीन फाइल्स को यहाँ पर रिलीज करनी चाहिए, लेकिन अचानक इस फाइल्स को लेकर बात करना बंद कर देते हैं। इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो अभी सी बात है वहां के जो रिपब्लिकन जो पार्टीज हैं इनके बीच में एक रिफ्ट देखने को मिल सकता है। मेगा सपोर्टर्स एक सवाल कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा और मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।